अगर आप भी गाय या फिर भैंस पालने का काम शुरू करना चाहते हैं यानी कि पशुपालन करना चाहते हैं तो सरकार देगी 1 लाख से 10 लाख तक का लोन और 35% तक की सब्सिडी। अगर आप भी पशुपालन करना चाहते हैं तो आपके मन में ऐसे कई सारे सवाल होंगे, क्या सच में सरकार पशुपालन के लिए लोन देती है या फिर नहीं, लोन कितना मिलता है, सब्सिडी किनको मिलती हैं किनको नहीं मिलती हैं और मिलती हैं तो कितनी असल में सब्सिडी मिलती हैं, और ये पशुपालन लोन योजना है वो किस लोगों के लिए किस लोगों के लिए नहीं, यानी कि ये योजना हर किसी के लिए है या फिर कुछ लोगों के लिए, या पशुपालन लोन स्कीम है, कौन आवेदन कर सकता है और इसमें क्या नियम है लोन लेने के लिए, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा या फिर बैंक जाना पड़ेगा, और लोन पास होने में कितना समय लगता है। इन्हीं सवालों की वजह से कुछ लोग हैं वो इस सरकारी योजना का फायदा भी नहीं ले पाते। अगर आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे डाउट हैं पशुपालन लोन योजना से जुड़े कि गाय भैंस लोन को किस प्रकार से लिया जाता है और यहाँ पर आपको सरकार सब्सिडी किस प्रकार से देती है, किन लोगों को सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी लेने के लिए कौन कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है, किन गलतियों से आपको बचना है, आज की इस वीडियो में गाय भैंस लोन योजना की बिल्कुल आसान और पूरी सही जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, ताकि आपको कहीं पर भी भटकना न पड़े। वीडियो पूरा ध्यान से देखना है ताकि आपको सही से जानकारी मिले, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना है। अपने जो साथी किसान भाई है पशुपालक है उनके साथ भी वीडियो शेयर करना है। तो चलिए जानते हैं आगे एक एक जानकारी को बिल्कुल ही आसान भाषा में। जैसा कि गाय भैंस लोन योजना 2026 के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सरकारी लोन आपको मिलेगा गाय भैंस पालन के लिए वो किस प्रकार से मिलेगा, और यहाँ पर आपको सब्सिडी और ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना होगा, क्या सच में बैंक जाना पड़ेगा या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एक एक जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, वीडियो आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि पशुपालन अगर आप करना चाहते हैं तो आपका मोटिव क्या है, यानी कि आप पशुपालन का व्यवसाय शुरू करके डेयरी शुरू करना चाहते हैं या फिर सिर्फ पशुपालन करना चाहते हैं। अगर आप गाय या फिर भैंस पालने का काम शुरू करना चाहते हैं या आपके पास पहले से मौजूद यहाँ पर काम है, जैसा कि गाय या फिर भैंस पालन का पहले से आप काम कर रहे हैं, उस काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए आपको लोन की ज़रूरत है, तो आपको किस प्रकार से यहाँ पर आपको सरकार के द्वारा पशुपालन के लिए लोन मिलता है। सरकार और बैंक अब आपकी मदद के लिए साथ हैं। आपको सही तरीका पता होना चाहिए कि सरकारी जो लोन मिलेगा उसमें आपको किस प्रकार से आवेदन फॉर्म भरना होगा। कुछ लोग हैं उनको सही जानकारी न होने के कारण वो भी इस सरकारी योजना का फायदा ही नहीं ले पाते। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो सरकार के द्वारा आपको लोन मिलेगा ये लोन किस काम के लिए आपको मिलता है। ये केवल पशु खरीदने के लिए नहीं बल्कि पूरा जो आपका पशुपालन है उसको बिजनेस के तौर पर सेटअप करने के लिए मिलता है, जिसमें आप जैसा कि पशु खरीद सकते हैं अच्छी नस्ल की गाय या फिर भैंस खरीदने के लिए, उसके लिए यहाँ पर शेड बनाना और यहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था करना, चारा और दवाइयों की व्यवस्था और खर्च, उनके लिए सरकार के द्वारा ये आपको मदद दी जाती है, ताकि आप अपना काम है जो नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, या फिर पहले से आपके पास पशुपालन का काम है अगर आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी सरकार से आपको मदद मिलती है। तो यहाँ पर बात करते हैं सब्सिडी के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कुछ लोग हैं किसान भाई उनको पता नहीं है कि पशुपालन लोन योजना में आपको सब्सिडी किस प्रकार से कितनी मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सब्सिडी का मतलब क्या है। आप जो लोन लेंगे उस लोन का वह हिस्सा जो कि सरकार खुद चुकाती है, यानी कि आपका लोन का हिस्सा वो माफ़ हो जाता है। जैसा कि आप जो लोन लेंगे उसका 35% तक आपका जो हिस्सा है वो माफ़ हो जाता है, यानी कि सरकार खुद उसको वहन करती हैं, आपको वह लोन वापस नहीं देना है, यानी कि उस लोन में से जो आपका सब्सिडी होगा वो कट हो जाएगा और बाकी आपको लोन देना होगा। यानी कि सामान्य वर्ग के लिए सब्सिडी लगभग 35% तक रहती हैं और सब्सिडी प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है। तो आपको अपने राज्य के अनुसार पता करना है कि आपके राज्य में सब्सिडी का प्रतिशत किस प्रकार से सब्सिडी प्रति वर्ष बदलती रहती है। इसके अलावा सामान्य वर्ग के अलावा बात करें जो कि महिला हैं, SC ST वर्ग से जो इस किसान भाई जो लोन के लिए अप्लाई करेंगे उनको 35% से अधिक का भी यहाँ पर सब्सिडी मिल सकता है। ये सब्सिडी आपके लोन से घट जाती है, यानी कि लोन होगा उसमें से सब्सिडी आपका माफ़ हो जाएगा और वो आपको नहीं देना होगा। और ये सब्सिडी की दरें राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। आप किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपके राज्य में पशुपालन लोन योजना किस प्रकार से यहाँ पर है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दे पाऊँ। तो कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि पशुपालन लोन योजना के तहत लोन आपको कितना मिल सकता है।
यानी कि यहाँ पर आप जो पशु खरीदेंगे उस पशुओं की संख्या के आधार पर आपको लोन मिलेगा। जैसा कि आप पशुओं की कितनी संख्या में पशु खरीदना चाहते हैं, जैसा कि 5 हैं, 10 हैं, 20 है, जो आपकी गाय या फिर भैंस आप खरीदना चाहते हैं, जो आपके पशु होंगे उसके आधार पर आपको लोन मिलेगा। जितना आप पशु अधिक खरीदेंगे, जैसा कि आप 5 खरीदना चाहते हैं, 10 खरीदना चाहते हैं, उस आधार पर आपका लोन होगा। और यहाँ पर पशुओं की संख्या उसके साथ ही आपको, जैसा कि उसके लिए शेड बनाना, गोट हैं उसका खर्च है, बाज़ार की कीमत है और तय लोन आपका होता है। अब यहाँ पर बात करें तो लोन आपका जो होगा वो बैंक अप्रूवल कब देता है, तो बैंक इन 3 चीज़ों को देखकर आपका लोन तय करता है और आपका लोन अप्रूवल होता है। जैसा कि आपकी जो पशुओं की संख्या, जो गाय या फिर भैंस आप जो करना चाहते हैं उस पशुओं की संख्या कितनी है, पशुओं की बाज़ार में कीमत क्या है और इसके लिए आपकी व्यवस्था कैसी है, आपका बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा है, जैसा कि आपके पास गोट, यहाँ पर बात करें शेड की व्यवस्था है, चारे का खर्च है, ज़मीन है, यानी कि आपको इनकी पहले व्यवस्था आपके पास है या फिर नहीं, ये आपको बता दें कि बैंक इन 3 चीज़ों को देखता है और उसके बाद आपका लोन तय होता है कि लोन आपको यहाँ पर मिलेगा वो किस प्रकार से। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी 3 चीज़ों को देखकर लोन आपका तय करता है बैंक। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो लोन आपको मिलता है वो सरकार के द्वारा किस प्रकार से बैंकों में मिलता है या फिर आपको सरकारी योजना के तहत लोन मिलेगा। लोन कौन प्रदान आपको करता है, लोन बैंक देता है, लेकिन इसमें आपको छूट है, वो सब्सिडी होती है वो सरकार देती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं बैंक के माध्यम से, लेकिन जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो सरकार के द्वारा इस लोन पर, पशुपालन लोन होता है उसमें सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है। और यहाँ पर लोन के बारे में बात करें तो कौन आपको प्रदान करता है, जैसा कि जो सहकारी बैंक है, सरकारी बैंक हैं और ग्रामीण जो बैंक हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप एक किसान हैं, पशुपालक हैं, कोई भी व्यक्ति इस लोन के लिए आवेदन कर सकता है जिसकी आयु 60 प्लस है। अगर आपकी आयु 60 प्लस है, चाहे आप शहरी क्षेत्र से रहने वाले हैं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले, आप इस पशुपालन लोन योजना के माध्यम से लोन लेकर के अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए और आपकी आयु 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आप चाहे किसान है, पशुपालक है, बेरोजगार, चाहे महिला है चाहे पुरुष, दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं, दोनों ही पात्र हैं। इसके अलावा आप स्वयं सहायता समूह से या पर महिला हैं तो भी इस लोन के लिए आवेदन कर सकती हैं। और किसान जो पशुपालक वो सभी इसके लिए एलिजिबल है जिसकी आयु 60 प्लस है। और अधिकतम आयु के बारे में बात करें, अगर आपकी 60 या फिर 65 साल तक अधिकतम आयु रहेगी, उसके बाद वाले लोग इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 18 से कहे तो 65 या फिर 60 साल कुछ राज्यों में एज इस प्रकार से रहती है। अब यहाँ पर बात करते हैं पशुपालन लोन योजना के लिए आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले बात करें डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आपका आधार कार्ड है, निवास प्रमाण पत्र है, बैंक पासबुक है, स्वयं का फोटो है, किसान जो कि महिला हो चाहे पुरुष, उस किसान का स्वयं का फोटो होना चाहिए। आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपका जो यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो आप पशुपालन करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आप पशु कितना करना चाहते हैं और आपके पास उस पशुओं को रखने के लिए कैसी व्यवस्था है, जैसा कि शेड है, चारा है, ज़मीन है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी पशुपालन लोन के लिए। ये आपका बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो अच्छा होना चाहिए। बैंक इस बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखता है और फिर आपका लोन अप्रूवल होता है। तो आपको अपना बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट है पशुपालन लोन के लिए वो आपको अच्छा बनाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं पशुपालन लोन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हैं तो कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, क्या वाकई में आपको बैंक जाना होगा। तो आज की इस वीडियो में ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो ध्यान से आपको देखना है, एक एक जानकारी को समझना है। आपने इतना वीडियो देखा है तो आपके कुछ डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे कि आपको लोन किस प्रकार से मिलता है, किनको सरकार सब्सिडी देती हैं, सब्सिडी किस प्रकार से मिलती हैं। तो ऑनलाइन आवेदन के बारे में बात करें तो बैंक या फिर सरकारी विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है, जैसा कि वो सरकारी बैंक की विभाग की जो वेबसाइट है या फिर गवर्नमेंट सरकार की योजना है, उस सरकारी योजना के माध्यम से ही आपको पशुपालन लोन योजना के माध्यम से जो लोन मिलता, बैंक या फिर सरकारी विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट आपको खोलनी है, वहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उस फॉर्म में आपका नाम वगैरह, एड्रेस है, वो सारी जानकारी देनी है, बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, यहाँ पर सारा कुछ आपको साथ में दे देना है। और उसके बाद में जो आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है वो स्कैन करके अपलोड करनी है। फिर फॉर्म को आपको सबमिट करना है। जैसा कि आप फॉर्म सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सही होना चाहिए। तो फिर आपको यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के बाद इसके बाद बैंक अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं ऑफलाइन आवेदन कैसे करना होगा। ऑफलाइन भी आवेदन करना चाहते तो आप नज़दीकी बैंक शाखा में जाए, जो आपका नज़दीक में सरकारी बैंक शाखा है, उस बैंक शाखा में आपको
आपको जाना है। वहाँ पर आपको गाय भैंस लोन का फॉर्म मिलेगा। इस बिज़नेस को यहाँ पर जैसा कि अपना जो बिज़नेस है या फिर नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जो फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म को आपको लेना है, फॉर्म को आपको भरना है, यानी कि फ़ोटोकॉपी है वो यहाँ पर आपको लगा देनी है, फॉर्म को आपको सही से भर देना है। उसके बाद में आपका बिज़नेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी साथ में लगा देना है। अब जैसे कि जमा करेंगे तो बैंक अधिकारी आपके पास यहाँ पर जैसा कि जो फॉर्म है वो आपका सही होगा तो दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। तो इस प्रकार से प्रोसेस होता है पशुपालन लोन योजना का, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन आपको इस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेस देखने को मिलेगा। जैसा कि लोन पास होने में कितना समय लगता है पशुपालन लोन योजना के तहत बात करें, आप जैसा कि फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो बैंक के पास जाएगा। उसमें जो आपके कागजात होंगे, आपका जो फॉर्म होगा उसको बैंक के द्वारा चेक किया जाएगा, जांच की जाएगी। जांच करने के बाद आपको बता दें कि दोबारा आपका भौतिक सत्यापन होगा। बैंक अधिकारी आपकी जो जगह है उसका निरीक्षण करेंगे, जहां आप पशुपालन करना चाहते हैं या फिर डेयरी खोलना चाहते हैं तो वहां पर आपका जो भौतिक सत्यापन होगा। फिर यहाँ पर बात करें तो फॉर्म का आपका जो फॉर्म होगा उसको मंजूरी मिलती है लोन के लिए, और इस यहाँ पर प्रोसेस में 3 से 4 हफ्ते 1 महीने का भी समय लग सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इस प्रकार से पशुपालन लोन योजना से जुड़ी जानकारी थी। अगर आप भी एक इच्छुक किसान है, पशुपालन के लिए लोन चाहते हैं या फिर अपना काम शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये लोन आपको यहाँ पर पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है। इसके अलावा जो आपका जो बैंक है, नज़दीकी सहकारी बैंक है, उसमें आप ऑफलाइन जाकर के फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म को दोबारा भर के आपको जमा करना है। हमेशा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या पर सरकारी बैंक के संपर्क करने के बाद ही आपको फॉर्म लेना है। आपको यहाँ पर फर्जी जानकारी से बचना है। तो हमेशा आपको सरकारी और आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करना है। तो इस प्रकार से आपके लिए पशुपालन लोन योजना से जुड़ी जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी गवर्नमेंट सरकार की नई नई योजनाओं से जुड़ी अपडेट मिलती रहेगी। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो किसान भाई साथी हैं उनके साथ, पशुपालक हैं उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।